नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के मेजर कंस्टिट्यूएंट की। जो बड़े बड़े स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को दिशा दे सकते हैं। बैंक निफ्टी ने काफ़ी ही वॉलेटिलिटी दिखाई है लास्ट वीक, बट जो नेक्स्ट वीक है होने वाला उसमें मुझे बड़े मूव दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। एटलीस्ट 1000 पॉइंट करंट या तो आपको 38,500 या तो 38,500 दिखना चाहिए, या 36,500 ये प्राइस आपको विद इन फ्राइडे फेब मंथ में लास्ट वीक में दिखना चाहिए। तो जो बैंक है वो हमको क्या बता रहे हैं, हिलेगा तो भाई बैंक बैंक ऊपर नीचे जाएंगे तो ऊपर जाना चाहेगा, नीचे जाएंगे तो नीचे जाना चाहेगा। तो आरएसआई को देखेंगे, वॉल्यूम्स देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में किस हिसाब से किस स्टॉक में कैसी बनी हुई है यहाँ पे। और एक देखते हैं कि भैया बैंक निफ्टी कहाँ जाने में ये जो उसके मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उसको क्या दिशा दे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे भैया, क्योंकि 40-49% तो आईसीआई बैंक और आपके एचडीएफसी बैंक ही उसको डायरेक्शन देते हैं। तो आरएसआई जो है एचडीएफसी बैंक की, वो थोड़ी सी आप कह लीजिए कि उस दहलीज पे है जहां से ना ऊपर की दिशा भी तय हो सकती है, जहां से नीचे की दिशा भी तय से होती है। करेक्ट 50। तो अगर ये 50 से नीचे रहती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फिर 40 का स्तर दोबारा से दिखाएगी। ऊपर से जो यहाँ पे फॉर्मेशन बनी हुई है आप देखेंगे, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और थोड़े से पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं एच डी एफ सी बैंक ने, क्योंकि यहाँ से नीचे वाली लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। नीचे वाली लाइन का इसने सपोर्ट यहाँ पर भी लिया है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, देन यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है, देन यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है। बट ब्रेकआउट की तैयारी जब ही होगी जब ये एटलीस्ट कल के दिन में या 2 दिन में 1525 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो ही एच डी एफ सी बैंक में आप बाय की तैयारी में रहिए। लेवल क्या बताया मैंने आपको, 1525। इट मीन्स फिर ये जो है ये ब्रेकआउट दे जाएगा। तो ये जो लाइन मैंने यहां से नीचे से खींची है इसको लगाइएगा आप सपोर्ट एंड बाई साइड रखिएगा। आपका पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 540 नेक्स्ट वीक का। दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 540 का 1540, 1560। देन तीसरा ये लाइन जहां मेरी जा रही है ये है आपका 1580। तो ये तो है दोस्तों इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल एज पर टेक्निकल। और अगर ब्रेक डाउन आता है, जैसे कि वर्ल्ड वगैरह जो न्यूज वगैरह चल रही है, भैया लड़ाई होगी होगी, डोंट नो क्या ऐसा कुछ होगा तो पक्का डाउन मूव आएगा। एंड मोस्ट जो आपको गिरावट देखेगी वो बैंकिंग स्टॉक्स में दिख सकती है। तो नीचे का जो स्तर आपको दिखेगा इसका ब्रेकडाउन का, एनी क्लोजिंग बिलो 1500 लेवल, एनी क्लोजिंग बिलो 1500 इसके नीचे चला जाएगा। इट मींस इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का आ गया है ब्रेकडाउन। और आपके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं सिमिलरली 1480, 1460, देन 1440। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, 1440 एचडीएफसी बैंक में क्लोजिंग बेसिस टूटता है तो वहां से पोजिशनल टारगेट एचडीएफसी बैंक के 1380 तक के, अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस टूटता है, क्योंकि मैं स्टडी कर चुका हूं पहले। तो ये हो गया दोस्तों आपका एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है और इसमें जो पैटर्न और सीन सिनेरियो बन रहे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अच्छा पैटर्न है ब्रेकआउट करने के लिए एज पर टेक्निकल। ये जो ब्रेथ बनती है इतना इसे ब्रेकआउट में देना चाहिए और इतना ही इसे ब्रेकडाउन में देना चाहिए। और ये जो ब्रेथ है इसकी जो वो है 1560, वो नीचे की तरफ है 1440, 120 पॉइंट। तो अगर ब्रेकआउट देता है एज पर टेक्निकल पोजिशनली 120 पॉइंट 100 प्लस का अपवर्ड मूव है, ब्रेकडाउन देता है तो 100 प्लस पॉइंट का डाउनवर्ड मूव है एज पर टेक्निकल जहां से ब्रेकडाउन आता है। अगला बैंक है आपका आईसीआई बैंक, बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये चैनल के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। और मुझे जो लगता है ये आपका बहुत जल्दी आपको 740 का लेवल दिखा देगा। 740 का लेवल आपको आईसीआई बैंक में दिख जाना चाहिए। और एसएल आप लगा सकते हैं एनी क्लोजिंग अबव 760, एनी क्लोजिंग अबव 760। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है, इसके ऊपर अगर रहता है तो ये चैनल के अपवर्ड बैंड को टच करने जाएगा, इसके नीचे रहता है तो ये चैनल के लोअर बैंड को टच करने जाएगा। तो ये फिलहाल इसके नीचे ही है और 760 इसका बिल्कुल मिडल लाइन आ रहा है। 760 को आप लगाइए एसएल, 740 एंड ऑब्लिक 730।
330, ये दो लेवल का आपको एचडी अपना आईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला बैंक जो आता है आपका वो आता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, इसको हम बुलिश पैटर्न बोलते हैं, जो कि फिलहाल जिसकी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 980। कोई भी क्लोजिंग 980 के अबव होती है, ये बुलिश पैटर्न क्यों बोलते हैं इसको, ये ऊपर जाता है हायर लो बनाता है, ऊपर जाता है हायर लो बनाता है, ऊपर जाता है हायर लो बनाता है, फिर ये ब्रेकआउट दे देता है। और ये ब्रेकआउट देता है तो आपका जो ऊपर का टारगेट जो निकल के आएगा मिनिमम, यहां से जो जितने का ये रेंज है इतना आपका ऊपर का टारगेट निकल के आता है। तो 980 क्लोजिंग अबव इसको बाय करने की सोचे, आपके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो इमीडिएट 1025 के निकल के आ रहे हैं, जो आपको 3 से 4 दिन में ही दिख सकता है। और ब्रेकडाउन आता है, पैटर्न बुलिश है, जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट ही आएगा, जनरली 80 to 90% ब्रेकआउट आता है। ठीक है, बट ब्रेकडाउन आता है तो दोबारा से तैयारी कर लीजिएगा 925 और 880, 925, 925 एंड 880, ये आपके आगे आने वाले टाइम में इंडसइंड बैंक आपको दिखा सकता है। देन आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी सिमिलरली आपको वो सेम एचडीएफसी बैंक वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, और ये इसमें अच्छे खासे वाइल्ड मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकआउट का लेवल है इसका 800, ब्रेकडाउन का लेवल है इसका 780। 800 के ऊपर बाई कीजिए, 30 से 40 पॉइंट आपको मिनिमम 5% का मूव मिलेगा। 780 बिलो सेल करिए, वहां से भी मिनिमम आपको 5% का मूव एक्सिस बैंक में दिख जाना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ही ड्रास्टिकली लो गए हैं, बट अब की बार वॉल्यूम के साथ बाई और सेल आना चाहिए लास्ट वीक में एक्सिस बैंक में। स्पेशली ध्यान रखिएगा, रडार पे रखिएगा, एक्सिस बैंक का क्या कहते हैं ट्रेंड ही रहता है मूव, तेजी है तो तेजी और क्या कहते हैं मंदी है तो मंदी। एचडीएफसी बैंक फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहता है। तो एक्सिस बैंक को रडार पे रखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल को प्ले करने के लिए। नेक्स्ट बैंक के हम आगे चलें तो कोटक बैंक। कोटक बैंक भी आप देखेंगे एक चैनल के अंदर प्ले कर रहा है, और चैनल काफी बड़ा है इसका। ये नीचे आया, देन ये ऊपर गया, देन ये फिर मिड मिड तक आया, देन फिर ऊपर, देन फिर इसने नीचे को टेस्ट किया, देन फिर ऊपर। तो मैं आपको एक लेवल बताता हूं, अगर 1840 के ऊपर रहता है तो सेल नहीं करना, तो सेल नहीं करना, आप इसको ठोकिए। अगर ये 1800 का लेवल ब्रेक कर देता है, 1800 का लेवल ब्रेक कर देता है, आप इसको सेल करिए 1720 के लिए। मैं सीधा आपको 720 का टारगेट दे रहा हूं, और एक स्पीड ब्रेकर दे देता हूं जहां पे आपको थोड़ी बहुत बुकिंग करें, वो है 1760। इसमें और कुछ ट्रेड ना देखें, यही ट्रेड देखें। 1800 बिलो सेल करिए, पोजिशनल टारगेट 720 3 से 4 दिन का, और 1760 आपको दिखे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां करें जो बेसिकली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट बैंक आता है हमारा एसबीआई। एसबीआई में ये लाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है इसको खींच के रखिए दोस्तों। ये लाइन अगर ब्रेक होती है तो सेल करना चाहिए, और मुझे लगता है ये लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि एसबीआई के लक्षण ठीक नहीं है। एसबीआई या तो आपका 525 के ऊपर चले, 525, 525 के नीचे ही रहता है, सॉरी, अगर ये 525 के नीचे ही रहता है तो ये ब्रेकडाउन दे देगा, और आपको 490 और 480 ये दो लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर ये 525 के ऊपर नहीं निकलता, 525 के ऊपर निकल जाएगा तो दोबारा से आपको 540 तक का आपका टारगेट निकल गया। 525 ब्रेक हो तो 540 के लिए बाय कीजिए। नहीं ब्रेक करता है 525, नीचे ही रहता है मंडे वाले ये कुछ वाले दिन भी, तो सेल ठोकिए, आपके टारगेट 490 480 है। देन लास्ट बैंक की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा लास्ट बैंक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में ये फ्लैग का पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ से बना हुआ है, ये फ्लैग है और अच्छा खासा फ्लैग है भैया। वो ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकआउट आता है, वो हमें मार्क बंधन बैंक खुद बताएगा। नीचे की तरफ लास्ट 3 दिन में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, बट वॉल्यूम कोई इतने बड़े हैं नहीं कि हम इंडिकेशन ले लें। तो इसमें जो चीज बनती है, इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है तो पक्का आपको 290 का टारगेट देखने को मिलना चाहिए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 350 तक के टारगेट आपके लिए खुले हैं। 330 अब बाय कीजिए, 310 बिलो सेल कीजिए। 20-20 पॉइंट आपके टारगेट बनने चाहिए, जो कि इस फ्लैग की क्या कहते हैं ब्रेथ है। तो ये दोस्तों मेजर बैंक में क्या पैटर्न बने हुए हैं। आरएसआई वीक है बंधन बैंक की,
एचडीएफसी बैंक की थोड़ी बहुत स्टेबल दिख रही है, बट न्यूज ड्रिवन मार्केट है। न्यूज कहाँ पे प्ले होती है, आपके लेवल्स जहाँ के ब्रेक हो आप वहीं पे प्ले करिए। पुतिन जी ने बोल दिया कि हम हमला नहीं कर रहे हैं बाय, तो मार्केट कर जाएगा शूट अप। तो जो लेवल मैंने शूट अप करने के ब्रेकआउट वाले दिए हैं वहां पे बाय कीजिए, अपनी दिहाड़ी बुक कीजिए पूरे दिन की और मार्केट से निकलिए, क्योंकि अगले दिन हमला भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।